मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा, ये सब अपने मन से मिटा दो और फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। अगर जिंदगी दोबारा मिली तो अगली बार तुम्हें हमारी किस्मत में लिखवा कर लाएंगे कान्हा। गजब के खरीदार हो तुम कान्हा, जरा सा मुस्कुरा देते हो और हम बिक जाते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या अपने अंदर के अहंकार से देख रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करें उसे जल्द ही त्याग दो, फिर वो कर्म हो, विचार हो या इंसान। याद रखना, चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही कोई होते हैं, यह कटु सत्य है। किसी को दुखी देखकर अगर हंसी आने लगती है तो समझ लीजिए मनुष्य की मानवता समाप्त हो गई है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो भक्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आपके अनुसार प्रेरणादायक वीडियो लाता रहता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अपने 3 दोस्तों को भेजते हो तो मेरा कृपा जरूर आपके ऊपर बना रहेगा। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जिद्दी हैं, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। उम्मीदों से बंधा
एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे सिंहासन वही बन जाएगा। इंसान कहता है, अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है, तू कुछ करें तो मैं आके दिखाऊं। जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप फिर नीचे आए तो सामना इन्हीं लोगों से करना होगा। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। पहला, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। आपको हमेशा वो मिलेगा जो आप आज कर रहे हो, वो नहीं जिसकी आप चाहत कर रहे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। किसी की कदर करनी है तो उसके जीते जी करो, मरने पर तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं, बंदा बहुत अच्छा था। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। अमीर इतने बनो कि इस दुनिया की कीमती से कीमती चीज खरीद सको, लेकिन कीमती इतने बनो कि इस दुनिया कोई अमीर से अमीर आदमी भी आपको खरीद न सके। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताएं। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारो उस दिन जीतने वाले से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हो। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जहां आपकी अहमियत नहीं होना, वहां जाना बंद कर दो। चाहे वो किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। पहचान कफन से नहीं होती है दोस्तों, लाश के पीछे काफिला बयां कर देता है। रुतबा किसी हस्ती का है। शक ना कर मेरी हिम्मत पर, मैं ख्वाब बुन लेता हूं टूटे धागों को जोड़कर। ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी दौड़े जा रही है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। चिंता और तनाव दूर करने का बस एक ही उपाय है। आंखें बंद करके सुबह शाम बोलिए, भाड़ में गई दुनिया। रास्ते बदलो मत, रास्ते बनाओ। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। मेरी मां ने एक ही बात सिखाई, हारो मत, हार को हरा, तकदीर बदल जाती है। जब इरादे मजबूत हो,
वरना जिंदगी बीत जाती है। किस्मत को दोष देने में खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए, रात थक कर सो गई। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम हैं। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे। तुम क्या किसी को समझाओगे, खुद भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को डोट। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। आंखों में गर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। उसूलों पे जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। प्रशंसा से पिघलना मत और आलोचना से उबलना मत। वो भी क्या दिन थे जब घड़ी एकांत के पास होती थी और समय सबके पास होता था। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। शोहरत तो बदनामी से ही मिलती है। सुना है लोग बदनामी के किस्से कान लगाकर सुनते हैं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका बदल जाता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। भिख और सिख ठोकरें खाकर ही मिलती हैं। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। कृष्ण की प्रेम बांसुरिया सुन भई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है।
जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। काश मैं कोई ऐसा जुर्म करूं कि सजा मिले हर जाने में, मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे राधा प्यारी। मेरे पास वक्त कम है और बातें हैं ढेर सारी। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गोरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हों चांद चकोरी। हर पल हर दिन कहता है कान्हा का मन, तू कर ले पल पल राधा का सुमिरन। रुतबा तो खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या, वो तो बदल जाते हैं अक्सर हालात देखकर। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं।